बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और कंडेंस मिल्क और बेक किए बगैर आज हम रिच क्रीमी फ्लेवर की शानदार सी नवाबी सवैयाँ बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। अच्छी क्वालिटी की सवैयों का एक पूरा पैक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सहूलत के लिए पैकेट को खोलने से पहले ही तोड़ लेते हैं, इससे सवैयाँ पैकेट खोलने के बाद बिखरेंगी नहीं। जिस कदर मजीद हो सके इन्हें चूरा चूरा कर लेते हैं। इसमें भी आपको बताती चलूँ, सहूलत के लिए 3 खाने वाले चम्मच पहले ही चीनी पीस के रख ली है। हीट को लो ही रखेंगे। 3 खाने वाले चम्मच ऑयल एक पैन में शामिल कर देते हैं। सवैयाँ वजन में 100 ग्राम्स हैं। हीट को लो रखते हुए लगातार चम्मच चलाते हुए सवैयों को भून लेते हैं। सवैयाँ आप इतना अच्छा भूनेंगे ना, उसी कदर इसमें जायका डेवलप होगा। इसमें मैं आपको 2 अहम टिप्स देती चलूँ। कोशिश करें कि सवैयाँ हल्की रंगत की लें और धीमी आंच पे भूनते भूनते जब इनकी रंगत सुनहरी होगी ना, तो तभी सवैयों में क्रिस्पीपन भी हो जाएगा, अंदर तक पक जाएंगी और इनमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहेगा। सवैयों को भूनते हुए अच्छी सी खुशबू आने लगी है, सो इसमें 3 खाने वाले चम्मच पिसी हुई चीनी शामिल कर देते हैं। एक दफ़ा सभी को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। हीट को लो ही रखा हुआ है। इसका जायका मज़ीद बढ़ाने के लिए 4 खाने वाले चम्मच खुश्क दूध भी शामिल कर देते हैं। खुश्क दूध शामिल करते हीट को ऑफ कर देते हैं। पैन काफ़ी हद तक प्री हीट है, सो इसी में अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। सवैयों की आधी मिकदार को प्लेटर में निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से फैला लेने के बाद प्रेस कर लेते हैं। तो जनाब, अब हम आ जाते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। पैन में दूध शामिल करने से पहले 1/4 कप पानी डाल देते हैं। पानी डालने की वजह से दूध पैन के नीचे की सतह पे लग के जलेगा नहीं। मिठास के लिए 4 खाने वाले चम्मच चीनी शामिल कर देते हैं। शीर खुरमा हो या फिर नवाबी सवैयाँ, इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, सो 2 सब्ज़ इलायचियों को छिलके समेत पीस के इसमें शामिल कर देते हैं। दूध पे भी साथ साथ नज़र रखेंगे। इसके साथ ही आधा कप दूध एक बाउल में शामिल कर देते हैं। इससे पहले कि हम दूध में कुछ भी शामिल करें, दूध बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है, सो आंच को बिल्कुल कम करते हुए 6 खाने वाले चम्मच खुश्क दूध डालते हुए मिक्स कर लेते हैं। खुश्क दूध की वजह से इसका जायका रबड़ी जैसा हो जाएगा। दूध को धीमी आंच पे पकने देते हैं। इसके साथ ही दूध 3 कप था ना, तो 3 चम्मच ही हम कस्टर्ड पाउडर ले रहे हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे कि इसमें किसी किस्म के लम्स ना रहें। चूल्हे की आंच थ्रू आउट लो ही है। इसमें मैं आपको टिप की बात बताती चलूँ, एक हाथ से इस तरह से दूध को हिलाते जाएंगे और साथ ही कस्टर्ड मिले दूध को शामिल कर देते हैं। इस तरह से इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे। कस्टर्ड के लिए एक आपको टिप देती चलूँ, अगर आपसे कभी कस्टर्ड गाढ़ा और कभी पतला बनता है, तो जितने कप दूध आप लेना, बस उतने ही चम्मच आप कस्टर्ड पाउडर लें, तो इंशाल्लाह परफेक्ट आपसे बनेगा। कस्टर्ड में वक्फे से चम्मच लाते रहे थे ताकि इसमें लम्स न बने। ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है, सो इसे प्लेटर में शिफ्ट कर देते हैं। कस्टर्ड जब रूम टेम्परेचर पे आता है तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। अब जो हमने सवैयाँ कुछ बचाई हुई थी ना हाफ, वो इसके ऊपर फैला देते हैं, ऐसे कि एक लेयर से ऊपर बन जाए, यानी कस्टर्ड को बिल्कुल कवर कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें अंदाज़ा बिल्कुल परफेक्ट था, यानी एक पैकेट से सवैयाँ अच्छी तरह से कवर हो गई हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो उनके साथ इसी डेकोर कर दें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। मज़ीद मज़ेदार, यूनिक और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। तो में याद रखें, फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।